हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम गाइस। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि अगर हम एज अ मेंटर और टीचर करते हैं तो हमारे टीचिंग करियर में वो हमें हेल्प करता है, हमारे मेंटरशिप करियर में हमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आइए इस पे हम डिस्कस करते हैं, इन 5 चीज़ों के साथ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसको टीचर्स बहुत दरकिनार करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, वो होती है उनकी स्लीप। अगर हम स्लीप से पहले बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एक बहाना बना रहे हैं कि हमें बहुत सारे नोट्स चेक करने हैं, हमें टेस्ट चेक करने हैं, या फिर हमें यूट्यूब पे फालतू की रील्स देखनी है, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर टाइम वेस्ट करना है। सो व्हाट विल हैपन इज़ कि जो आपका स्लीप पैटर्न है वो अच्छे से पूरा नहीं होगा। सुबह आप उठेंगे ड्रूलिंग आइज़ के साथ, ऐसी आइज़ जो कि पूरी तरीके से स्लीप जिनकी नहीं हुई है, और वो आपकी क्लास के अंदर भी दिखाई देने लगता है, आपके सेशन में भी दिखाई देने लगता है, आपके यूट्यूब सेशन के ऊपर भी दिखाई देने लगता है। आप तीनों टाइप के टीचर्स, कोई भी टीचर हैं, अगर आप पूरी तरीके से स्लीप लेके नहीं आए हैं तो हमें पता लग जाता है। और हम कई बार तो ऐसे भी बोल देते हैं कि आप फ्रेश नहीं लग रहे हैं सर, या फिर आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आपकी नींद पूरी नहीं है, या कहीं आपको बुखार तो नहीं है। फिर हम उन क्वेश्चन से बचने के लिए बहुत सारे बहाने देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई एम फाइन, आई एम फिट। बट अगर आपने इस चीज़ से बचना है और अपनी पर्सनैलिटी की एक छाप छोड़ने की, येस यू आर एनर्जेटिक, देन यू नीड टू हैव अ ग्रेट स्लीप। एंड उस स्लीप पैटर्न को पूरा करने के लिए आप अपने काम को रेगुलरली करिए और कोशिश करिए कि कोई पेंडिंग बैकलॉग ना हो। बिकॉज बहुत बार टीचर्स भी यही करते हैं कि हम अपने टेस्ट को, अपनी चेकिंग को बहुत पेंडिंग छोड़ देते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि जब हमें वो करने की बारी आती है या जब वो करना पड़ता है एक साथ, तो हमें बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत प्रेशर हो जाता है। सो दैट्स नंबर 1 थिंग इज दैट वी शुड हैव अ स्लीप वेल। द नंबर 2 थिंग दैट टीचर्स रिक्वायर इज एक्सरसाइज। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते हैं, और एक्सरसाइज पे ध्यान ना देने के कारण होता ही है कि आपकी बॉडी जो है वो जल्दी बूढ़ी होने लग जाती है। आप रिपीटेड एक्सरसाइजेस के अंदर देख सकते हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग बहुत टाइम तक अपने यूथ को मेंटेन करते हैं। आप 40 के भी हैं, 45 के भी हैं, 35 के भी हैं। इफ़ यू आर अ मैन और अ वुमेन, यू कैन एटलीस्ट ट्राई टू डू सर्टेन पुशअप्स अ डे। बिकॉज मैं मानता हूँ कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप वीडियो देख रहे होंगे कि वहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन आप पुशअप्स तो कर सकते हैं, आप रनिंग तो कर सकते हैं, आप जॉगिंग तो कर सकते हैं, आप योगा एक्सरसाइजेस को जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगे वो तो कर सकते हैं, जैसे भुजांग आसन है, सर्प आसन है, उसको तो आप कर सकते हैं। अगर आप ये बेसिक चीज़ें करना स्टार्ट करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, वो आपकी बॉडी में दिखाई देना स्टार्ट होता है, आपके फिटनेस लेवल्स में दिखाई देना स्टार्ट होता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स में दिखना स्टार्ट होता है। सो द नंबर 1 थिंग इज स्लीप, द नंबर 2 थिंग इज एक्सरसाइज, एंड द नंबर 3 थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ यू ईट योर फूड। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो मेंटर्स हैं वो अपने खाने पर भी ध्यान नहीं देते हैं। वो ये बहाना लगाते हैं कि हम 3 से 5 हमारी ट्यूशन्स हैं, 6 से 7 हमारी ट्यूशन्स हैं, उसके बाद हमारी क्लासेस हैं, सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना है। तो यू मिसट्रीट योर बॉडी, एंड सर्टेनली आप ये लेकर चलिए कि अगर आप अपनी गाड़ी को मिसट्रीट करते हैं तो वो आपको सर्विस सेंटर के चक्कर लगाती है। उसी प्रकार से जब आप अपनी बॉडी को मिसट्रीट करते हैं तो वो आपको चक्कर लगाने पर मजबूर करती है आपके डॉक्टर के पास। एंड डेफिनेटली जितना टाइम आपने बचाया होता है खाना ना अच्छा खा के, उससे डबल ट्रिपल टाइम लगता है आपका उसी वैल्यू को पूरा करने में। लाइक जो आपने टाइम वैल्यू बचाई, वही टाइम वैल्यू आपको 3 से 4 गुना देनी पड़ती है डॉक्टर के पास, अलॉन्ग विद मनी। सो द नंबर 3 थिंग इज लाइक ईट वेल एंड ईट लाइट बिफोर द क्लास। बिकॉज अगर आप लाइट खाना खा रहे हैं क्लास में जाने से पहले, तो देन आप क्लास देते वक्त आप बहुत ज़्यादा लेजी नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा यॉर्निंग नहीं करेंगे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ नंबर 3 पॉइंट दैट अ टीचर रिक्वायर्स। The number 4th factor, which is again a very important factor for any mentor or teacher, is that he should always keep on giving certain examinations that he can give. So for example, let us say कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम मेंटरशिप देने चलते हैं या मेंटरशिप की बात करते हैं, तो हम लोग एग्जाम्स देना अपने आप लेवल पे बंद कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम देते हैं जिनमें एज का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। सो अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग कोई बहुत टफ कैलकुलेशंस पढ़ा रहे हैं, कैट का एग्जामिनेशन हो गया, तो आप डेफिनेटली उन एग्जाम्स को इन बिटवीन 1 ईयर आप एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम्स देने की कोशिश करें, ताकि आप ये भी समझ पाएं कि स्टूडेंट किस तरीके से सोचेगा जब वो क्वेश्चन उसके सामने आएंगे। बिकॉज जब हम वो चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली क्लास में जो हमारी प्रेजेंस है वो एक इन्फॉर्म्ड पर्सन की तरीके से होती है। ये हमारा मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है, मेंटल, एंड ऑल्सो यू रिमेन वेरी मॉरल विद योर स्टूडेंट। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, हम आउटडेटेड नॉलेज से एक करेंटली अपडेटेड बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो वो जो हमें कनेक्शन चाहिए स्टूडेंट के साथ वो नहीं हो पाता। The last but the most important thing is that a mentor should always do certain meditation exercises or certain exercises which relaxes his or her mind. Because अगर आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज जो मेंटल ये आपकी एक्सरसाइज हैं इससे आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं तो आप उसको ग्रो करने का टाइम नहीं दे रहे हैं। सुनने में बहुत
अजीब लग रहा होगा कि मैं अपने आप को रिलैक्स करूंगा तो माइंड ग्रो करेगा, बट आप ध्यान से देखिए, एक पेड़ हो, पौधा हो, आपका शरीर हो, जब आप रात को सोते हैं तो अगले दिन आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। आप उठते हैं तब आप ये महसूस करते हैं कि येस नाउ आई एम फ्रेश एंड आई कैन टेक ऑन बिगर चैलेंजेस इन माई लाइफ। सिमिलरली जब आप उठें, नींद से उठें, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने एक बहुत डीप स्लीप ली, और जब आप उठें तो आप अपने आप को और मेंटल रिलैक्सेशन दें मेडिटेशन के थ्रू, या फिर आप मेडिटेशन करें रात को सोने से पहले, सो दैट योर माइंड रिलैक्सेस and you can achieve more and more in your mentorship career, in your teaching career. So that was all for today from Rohit. Keep on subscribe to this channel, and I will keep you updating on the tips that are required to become a great mentor or teacher. Thank you guys.